मम्मी मैं जा रहा हूँ खेलने। ठीक है जाओ। अरे छोटे, क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू? भैया, आज विद्यालय में शिक्षक ने कहा कि कल 25 दिसंबर क्रिसमस डे, जो विद्यार्थी अच्छा सेंटर बनकर आएगा और जो विद्यार्थी अच्छा क्रिसमस ट्री बना लाएगा उसे अच्छा प्राइज दिया जाएगा। तो तुम्हारा क्या विचार है? विचार क्या भैया, इस देश में 80% हिंदू हैं, उनका तो त्यौहार कोई स्कूलों में सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता। बस मुट्ठी भर क्रिश्चियन है, उनका त्यौहार तो धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा नहीं होने देंगे भैया। बात तो सही है। सुन, एक काम करते हैं, कल विद्यालय जा और मैं पूरे प्लान के साथ आता हूँ और प्रिंसिपल को ऐसा मजा चखाएंगे कि अंग्रेजों का त्योहार मनाना ही भूल जाएगा। Morning, sit down everyone. अविनाश, क्या हुआ, कोई बच्चा क्रिसमस डे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ लाया नहीं है? सर, हम नकली प्लास्टिक के पौधों पर भरोसा नहीं करते। क्या मतलब? यही सर, 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस, ये क्या बदतमीजी है? और उसने सजा। रुक जाइए सर। सर, क्या प्लास्टिक के पेड़ से हमें खुशियां मिल सकती है? क्या एक जिंदा पेड़ काटकर हमें खुशियां मिल सकती है? क्या मतलब? मतलब वही जिसे आप सुनना नहीं चाहते। सर, आपने बच्चों को तो बताया होगा, सजीव जो कार्य कर सकता है निर्जीव नहीं कर सकता। तो क्या प्लास्टिक का पेड़ हमें ऑक्सीजन देगा, फल देगा, फूल देगा? नहीं। तो सर, हम नकली पेड़ की पूजा क्यों करें? नकली पेड़ का फेस्टिवल क्यों मनाएं? क्या आपको पता है हम इतने बीमार क्यों पड़ते हैं? हमारा विकास क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सर, आपने बच्चों को तो बताया ही होगा कि पेड़ इतना हरा भरा क्यों रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जड़ से जुड़ा रहता है। कभी आपने सोचा है ये बच्चे अगर अपनी भारतीय संस्कृति के मूल से नहीं जुड़े रहेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा और हमारी भारतीय संस्कृति का क्या होगा? सर, इस देश में जितने इंसान नहीं है उससे अधिक गाड़ियां हैं, उस सबसे जहरीले धुएं निकलते, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। कभी आपने सोचा इसका क्या होगा? ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि भारत को प्रदूषण मुक्त बनाए। सर, आपको तो पता होगा ओजोन की परत में पर्यावरण दूषित होने के कारण छिद्र बनते जा रहे हैं, जिसके कारण सूर्य की हानिकारक किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आती है और लोग बीमार पड़ते हैं। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पर्यावरण को शुद्ध करना हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। तुलसी का पौधा 24 घंटे शुद्ध हवा ऑक्सीजन देता है, जिसके कारण वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है। तुलसी के पौधे में
एक मैग्नेटिक शक्ति पाई जाती है जिसके कारण 200 मीटर तक की हवा शुद्ध और पवित्र रहती है। तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है वो घर शुद्ध और पवित्र रहता है। जो बच्चे तुलसी की 5-7 पत्ते खा करके सुबह गिलास पानी पीते, उनकी स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति का विकास होता है और वे टॉप बनते हैं, महान बनते हैं। तो सर तुलसी माता की अनेकों महिमा है, हमारे वेद पुराण गाते गाते तक है। अब हम मुंबई महानगरी में रहते हैं जहाँ बड़े बड़े पेड़ हम लगा नहीं सकते, लेकिन तुलसी मैया का छोटा सा पौधा हर कोई अपने घर में लगा सकता है। इसलिए संत आसाराम जी बापू ने 25 दिसंबर चलाया तुलसी पूजन दिवस। इसका कारण ये है सर कि छोटे छोटे बच्चों के पेट में कृमि की बीमारी पाई जाती है, लेकिन जो तुलसी के पत्तों का सेवन करते सुबह खाली पेट, उनकी पेट की सारी बीमारी मिट जाती है। तुलसी माता 800 प्रकार से हमारा रक्षण और भरण पोषण करती है सर। आज तक पूरे संसार में जितने पौधे हैं सबका रस निकाल लीजिए, उससे जितना आपको आरोग्य मिलेगा तुलसी के आधे पत्ते से मिल जाएगा। तुलसी की तो भारी महिमा है, हमारे वेद पुराण गाते गाते थक गए और आज बड़े बड़े वैज्ञानिक तुलसी माता के आगे नतमस्तक हो गए सर। और आप बोले तुलसी पूजन दिवस है क्या सर? आपको तो पता ही है 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक रेप के केस ज्यादा बढ़ जाते हैं, मांस मदिरा का सेवन अधिक होता है, बेजुबान जीवों की हत्या ज्यादा होती है। लेकिन सर इस दिन संत श्री आसाराम जी बापू ने भारत विश्व गुरु अभियान चलाया, जो आज तुलसी पूजन भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यही कारण है सर कि आज हमारी संस्कृति बची हुई है, अन्यथा आप देख सकते हो कि बड़े बड़े देशों में क्या हाल हो रहे हैं। सर इस युग में जितना पतन हुआ है बच्चों का ना, उस युग में ना कभी हुआ था ना कभी होगा। लेकिन आज के समय में सर बच्चों का शुद्ध खाना, शुद्ध पानी, शुद्ध आहार छीन लिया गया और शुद्ध संस्कार छीन लिया गया। आप आज देखते होंगे सर बच्चे आते हैं, आप भी एक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते, लेकिन जब बच्चे आते तो आपको वो आदर और सम्मान आपको नहीं देते। कारण क्या है सर? कारण ये है कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में एक कमाता था 10 बैठ के खाते थे सर, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब 10 के 10 कमा रहे लेकिन घर नहीं चला पा रहे। कारण क्या? कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आप सभी को भूलो लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलो, अन्यथा आप सभी को पता है कि पेड़ तब तक हरा भरा रहता है जब तक वो अपनी जड़ से जुड़ा रहता है, और जिस दिन जड़ से अलग हो गया तो पेड़ का असर आप सभी जानते क्या होगा। तो आप ही बताइए सर बच्चों का विकास कैसे होगा? वाह बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा। आज तुमने जो बातें बताई हैं आज मेरी आंखें, अब मैं वादा करता हूं कि अब मैं अपने स्कूल में हर 25 दिसंबर को तुलसी पूजन बहुत धूमधाम से मनाऊंगा और मैं खुद शिक्षा मंत्री को लेकर लिखूंगा कि वो पूरे राज्य में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाए। बेटा आज तुमने मेरी आंखें, तो बच्चे बताओ अब 25 दिसंबर को हम क्या मनाएंगे? तुलसी पूजन दिवस। शाबाश बच्चों, 25 दिसंबर को हम तुलसी पूजन दिवस मनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा।